हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैडम, बताइए। जी सर, ये आपका टोटल अमाउंट 43 चल रहा है ड्यू। मैडम कितने एनपी हो गया क्या मेरा केस अभी? कार्ड मेरा एनपी हो गया क्या? हाँ जी मेरा कार्ड एनपी हो गया है क्या अभी? सर, एनपीए ही हो जाएगा ये आपका। अच्छा, नाम क्या मैडम आपका? मेरा रिया शर्मा नाम है सर। अच्छा रिया, कहाँ से बात कर रहे हो मैडम? सर राजेंद्र प्लेस। अच्छा एजेंसी से बात कर रहे हो? हाँ जी बताइए मैडम। एजेंसी से नहीं सर, बैंक से बात कर रही हूँ डायरेक्ट। अच्छा बैंक से बोल रहे हैं, बोलिए मैडम। जी, राजेंद्र प्लेस ब्रांच से। हाँ भाई बताइए। आपका सर ये 10,800 में हो जाएगा। मैडम इतना फंड तो नहीं है मेरे पास। सर 25% ही मैडम ऑफर है ना। मैडम बैंक कुछ तो और 70% तो देख माफ ही लीजिए। कर रहा है आपको। एक्चुअली मैडम मेरे पास जो कुछ फंड वन तो है नहीं, मैं अरेंज ही करूँगा, जॉब वगैरह भी नहीं मेरे पास। अब सोचो कोई बंदा इतने छोटा अमाउंट अगर सेटल करवा रहा है, देखो मेरा पहले तो मेरा सिविल भी जाएगा, एक बार आप भी जानते ही हो। सेटल करते मेरा सिविल तो सिविल भी सर चला जाएगा। वैसे पड़ेगा, हाँ वो हो ही गया है। हाँ हाँ, वही तो वही वही कह रहा हूँ। नहीं तो एक बार सेटल हो जाएगा फिर तो परमानेंट चला जाएगा। नहीं नहीं आपको ही सर, पता है ऐसा कुछ नहीं होता। फाइनेंशियल डेप्थ मैडम, नहीं मैडम मेरे और भी है ना, तो मुझे वो भी सेटल ही करवाना है। अच्छा हाँ ऐसा एनी पर्टिकुलर, और सोचो कोई बंदा इतने छोटे से कार्ड को सेटल करवा रहा है तो उसके क्या इशूज होंगे उसके पास। जी, हाँ तो मैडम देख लो कुछ अगर हो जाए कम तो, क्योंकि इतना तो खैर मेरे पे नहीं अरेंज कर पाऊंगा। 2 अगर आप मिनट बात कर सर, लो। अपने सीनियर से बात कर लेते हो, अगर हो जाए तो। हाँ बात कर लीजिए मैडम, 15% में करवा दो तो मैं कहीं से अरेंज करके करवा देता हूँ, लेटर आऊँगा तो ये तो कब तक कर 15% का। देंगे आप पेमेंट? अगर मैडम 15% में आप बात कर लो फिर मैं बात कर बताता हूँ आपको। आप 15% में बात कर लो एक बार। फिर भी सर मेरे को आप एक बार बता दीजिए ना कब तक हो जाएगा, तो मैं आगे अगर बात कर मैडम लूँगी। लेटर मिलने के एक दिन बाद मैं आपको पे कर दूँगा, क्योंकि लेटर भी तो कंफर्म करूँगा ना मैं, और एक दिन अच्छा मेरे को अरेंज करने के लिए चाहिए पैसे। ठीक है, ठीक है मैं बात हाँ। करके आपको कॉल बैक कर लेती हूँ। हाँ मैडम ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी कितना आपका क्रेडिट कार्ड का था आपका इसका पेमी का है ना? हाँ नहीं नहीं, IDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है। अच्छा, आईडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है। कितना इसका आपको लिमिट हाँ मिला हुआ था? इसकी जो आउटस्टैंडिंग है 43,000 है, 43,800 मतलब अभी। 43,800 रुपये इसकी आउटस्टैंडिंग थी। हाँ हाँ। तो अभी ये अभी 25 एक दिन, हाँ हाँ। एक दिन पहले NPA हुआ है। अच्छा, मतलब हाँ लगभग 90 लगभग दिन। कितना मंथ में आपका 90 दिन के बाद से एनपीओ आया ना? हाँ 90 दिन बाद NPA हुआ है ये। और अभी आपको देखो ये 25 से भी नीचे आने के लिए तैयार है, बिल्कुल 25 से ये नीचे भी कर देंगे। वो 25 बोल रहे हैं, पर मैं 15 में करूँगा। देखो मैंने उनको 15 में बोला है ना ऑडियो में। हाँ 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 हाँ। हाँ तो वो अपने सर से अप्रूवल लेगी, तो 15 में ना सही तो 17-18 में तो मान ही जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। भाई 17-18 आप तो 18 छोड़ो, 20 भी मान जाएंगे तो क्या नुकसान है यार? हाँ, मैं 200-400 रुपये सोचूंगा नहीं, हाँ, कर लेकिन दूंगा। कोशिश करना कि नीचे से हाँ नीचे सेटलमेंट हो, क्योंकि जब भैया जब सिविल हाँ फाइनेंशियली डेथ ही करना है सिविल की, तो फिर क्या सोचना फिर उसमें। हाँ, वो देखो मैंने बोला है ना उनको हाँ उसी हाँ तरीके हाँ। से। क्योंकि वो क्रेडिट सुना कार्ड है आपने? ना बहुत भारी इंटरेस्ट लेता है, इसलिए बहुत सस्ते में सेटलमेंट होता है ये क्रेडिट कार्ड। हाँ वही 10,000 उन्होंने इंटरेस्ट बढ़ा रखा है 3 महीने में। हाँ राइट राइट। अच्छा, हाँ ये हाँ भी जो है मूलधन का ही लेगा शायद, है ना? हाँ, ये चाहे उस पे कर लो चाहे उस पे कर लो, अगर उस पे करोगे तो ये 2,000 फालतू बढ़ा के बताएंगे, और हाँ ये हाँ हाँ आउटस्टैंडिंग पे कर रहे हैं तो हाँ तो इस पे 2,000 कम करके बताएंगे। बात वही है, अपने को खाली पैसा बोलना है हाँ 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 कि राइट कितने राइट। पैसे में हम करें, कितनी हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है। परसेंटेज वगैरह उनका खेल है, वो लोग जाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलो सर, तो अभी अभी और कितना का अमाउंट बचा है आपका पेंडिंग अभी? पहले के तो मैंने 2-3 और निपटाए, जो छोटे छोटे थे वो निपटा दिए। हाँ हाँ। ठीक है ना। और इसके अलावा एक मेरा पेमी वाला है, वो आपसे याद होगा, मैं आपको डेली अपडेट देता हूँ। वो बंदे लाइन पे नहीं आ रहे, उनको चाहिए पूरा अमाउंट। नहीं नहीं, आएंगे तो लाइन उनको पे। मैंने वो कुछ कुछ एप्लीकेशन वाले या कुछ ऐसे होते हैं साले, वो थोड़े लेट लाइन पे आते हैं। उनको मैंने बोल दिया भैया जब होंगे साल 2 साल 3 साल में तेरे को तब दूंगा, सेटलमेंट कराना हो तो बात कर लियो। हाँ हाँ हाँ। 1-2 बार तो कुछ गाली गलौज हुई, मैंने कहा तू अपना एड्रेस वो भेज, लाइव लोकेशन, अभी आता हूँ दिल्ली में, वही मारूंगा तेरे को जहाँ रहता है। तो भाई एक बात बताइए यार, गुंडा। आपने बहुत सारे मतलब एप्लीकेशन से इनसे लोन, आप एक तरह से ट्रैप में फंस गए थे आप भी, है ना? अरे मैं तो आपसे पहले दिन से जुड़ रहा हूँ, याद होगा आपको। हाँ, मैं ध्यान है मुझे, हम शुरू से ही बात कर रहे हैं आपसे। हाँ तो यहाँ जो नए बंदे हैं, ये जैसे बेचारे नए नए बंदे आ रहे हैं वो फंस रहे हैं। आपने तो बहुत डिप्रेशन, बहुत तनाव, काफी कुछ सहन किया, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं आप मेरे से। तो ये नए बंदे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। इनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि भाई जो लोग सोच रहे हैं कि साला हम तो यार बिल्कुल दुखी हो चुके हैं इनसे, कि अब एक सुसाइड ऑप्शन है, या ऐसा वैसा विचार आते हैं लोगों के दिमाग में। आप तो नहीं, नहीं, देखो, आपको हर चीज का अनुभव है, तो हाँ, आप लोग क्या शेयर करना चाहते हैं?
हाँ, मैं आपको बता दूं, देखिए जिसका अगर 1 या 2 का डिफॉल्ट है वो तो मुझसे मैं क्लियरली कह रहा हूँ, एकदम कुछ थोड़ा टाइम वेट करो, अरेंज करो, पे कर दो। हम्म, जो बेचारे फंस गए मल्टीपल में मेरी तरह, हम्म, जिन पे इतना ज्यादा हो गया या तो मतलब कि इनकम बहुत कम है और उनको पेमेंट बहुत सारी करनी है, तो सबसे पहले जो एक दो भरते हैं ना वही भरना बंद कर दो। वो डिफॉल्ट करना तो सबका ही करो, एक साथ डिफॉल्ट, राइट। एक साथ सबका ही करो। एक का भर रहे हैं, का नहीं भर रहे हैं, का भर रहे हैं, का नहीं, वो ज्यादा दिक्कत वो है। तो गलती करनी ही करनी। और दूसरी बात ये सोचते हैं कि अभी चलो थोड़ा सिविल बचा है, 2 और ले लेते हैं, वो भी गलती मत करो। एक कर लेकर दूसरी कभी पेमेंट नहीं करनी है। राइट, जितना हो गया वहीं पर ही रुक जाओ। फिर स्टार्टिंग होती है इनकी रिकवरी प्रोसेस। तो पहला महीना होता है ना जो उसको बोलते हैं एक्स बकेट, जो होता है 0 बकेट, सबसे ज्यादा प्रेशर इसी में होता है। इसमें लो डॉलर पे, हाँ फर्स्ट बकेट जो, हाँ जो 0 बकेट जो होती है ना इनकी, अंधाधुन कॉलिंग डॉलर के थ्रू इसी बकेट में आती है। राइट। तो आप उनको अभी अपडेट दोगे, 10 मिनट में फिर से कॉल आएगी। 10 मिनट में एक बार फिर से बात कर लो, फिर से कॉल आएगी। तो आपको बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन में एक बार उनको अपडेट दे देना, कहानी खत्म करो। राइट। 2-3 दिन में एक बार अपडेट देना, खत्म कर ली। वो एक दिन में 20-20 बार एक एप्लीकेशन वाले कॉल करेंगे कम से कम। मतलब इनको कोई फर्क इनको पूरी तरह से इनके कॉल इग्नोर नहीं करना है ना। हाँ, दिक्कत नहीं है। 3-4 दिन में एक बार बात कर लिया, कोई बात नहीं। अच्छा, 3 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में एक बार बात कर लो, अपडेट दे दो कि भाई अभी है नहीं, मंथ एंड में दूंगा। हाँ, फिलहाल के लिए आप अभी इसमें जो डालना है वो डाल दो बस। अभी हमारे पास फंड नहीं है, जब फंड अवेलेबल होगा तो फुल पेमेंट कर देंगे। वो बोलेंगे आप पे चार्ज लग रहा है, सिविल खराब कर रहा है, वही मेंटली हैरेसमेंट जो होता है, आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा, ये तो वही उसको हावी नहीं होने देना, अपनी बात रखनी है और खत्म कर देनी है बात। फिर उसके बाद दूसरा महीना स्टार्ट होता है। दूसरे महीने में क्या होता है, थोड़े ऊपर के बंदे आते हैं, कॉल थोड़ी कम आती है दूसरे महीने में। राइट। तो थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है। तीसरे महीने में थोड़ी ज्यादा बदतमीजी चालू हो जाती है। वो लोग एनपीए से बचाने की कोशिश करते हैं। राइट। बीटीएस उनका एनपीए में जा रहा होता है ना, हाँ। तो एनपीए में थोड़ी मतलब फिर गाली गलौज भी होती है, सीधी बात है। राइट। क्योंकि बैंक का भी नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि किसी बैंक के ज्यादा एनपीए होंगे तो फिर उनका फिर क्या कहते हैं, शेयर मार्केट में उनका रेट है वो डाउन हो जाएगा। बिल्कुल राइट बोल रहे हो। हाँ, तो एनपीए इसलिए वहाँ से ही बचाते हैं वो। अगर आप तीसरे महीने में निकल गए उसके बाद तो सेटलमेंट ही है अपनी। राइट, फिर आपको अपना चूज करना है। हाँ, सही बात है। यही प्रोसेस होता है। तो अगर जैसे मानो कोई बंदा 10 लाख में फंस रहा है, कोई 20 में फंस रहा है, कोई 30 में फंस रहा है, तो हाँ। अगर हम मानो 10 लाख कोई फंसा हुआ है, अगर सेटलमेंट करते हैं, मान के चलिए आप भाई 20% में भी सेटलमेंट है, 2 लाख रुपए यार 6 महीने में, 12 महीने में आराम से जुटा सकता है आदमी, चाहे तो 10-10 हजार रुपए भी जोड़ेगा आराम से बस उसको, हाँ बस प्रॉपर तरीके से उसको डील करना है। तो कुल मिला के बात ये है, जैसे मान लो सेटलमेंट जिसकी औकात है भाई सेटलमेंट करने की, तो सेटलमेंट करके इनसे पीछा छुड़ा लिया, वो तो चलो ठीक है। हाँ। अब जिसकी बंदे के पास में अगर मानो सेटलमेंट का भी ऑप्शन नहीं है, वो क्या करेगा भाई? देखो वो तो वही है, बैंक तो फॉलो अपना लेता रहेगा, बैंक भी नहीं छोड़ता पैसे। 10 साल बाद भी कॉल्स आएंगे आपके पास, बस वे जो कॉल्स की फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगी। हाँ, धीरे-धीरे हरासमेंट वगैरह ये सब कम हो जाएगा। हाँ, फिर बाद में फिर मतलब बदतमीजियाँ भी होती हैं। 6 महीने बाद जबकि राइट ऑफ हो जाता है ना एनपीए के बाद, 3 महीने बाद एनपीए होता है, 6 महीने बाद राइट ऑफ होता है। राइट। तो 6 महीने बाद फिर क्या होता है, इधर उधर कॉल ले जाती हैं बेकार में, रिलेटिव के पास कॉल जाएगी, उसको धमकाएंगे, मतलब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं फिर। तो आपका तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर भाई हर आदमी को कम से कम, अगर उसका कैसे भी उसका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया है, तो कैसे भी वो कोई जॉब वगैरह ढूंढ के सेटलमेंट तक की तो उसको मतलब कोशिश करनी चाहिए। हाँ, मतलब अब नई बजट बनना तो बैंक को कुछ ना कुछ तो लौटा दो। बैंक से रिलेशन बना के रखो। हाँ, ऐसा नहीं करना कि हमें देना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से डिफॉल्टर होना गलत है। हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि आज हम नहीं भर पा रहे, चलो कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद जैसा थोड़ा बहुत ही लौटा दो कम से कम बैंक को। अगर बिल्कुल कंडीशन खराब है, साल भर बाद लौटा दो। हाँ, अब यार 10 लाख से जैसे मानो 2 लाख में भी सेटलमेंट हो रहा है, तो यार और इससे ज्यादा क्या बैंक भी कितना देगा बता? 8 लाख रुपए ब्याज भी नहीं। सही बात है। 8 लाख रुपए वैसे भी दे रहा है। और 10 लाख यूज भी तो आपने किए है ना। हाँ, 10 मीटर कहाँ यूज किया आपने? हाँ, वो बैंक की जिम्मेदारी गैम्बलिंग वगैरह में चले गए, कहाँ चले गए? हाँ, वही सही बात है। बिल्कुल नहीं यार, मेरा भी यही मानना है कि देखो, अगर किसी बंदे के पास में नहीं है तो सेटलमेंट मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफर है। हाँ, करा लो उसको, मतलब हाँ, जहाँ आपकी पॉकेट अलाउ करे। अब देखो ब्रदर, जैसे 20 लाख है, 30 लाख है, 30 लाख वाला बंदा भी 6 लाख रुपए तक में सलट रहा है यार। अब क्या इतना भी बिल्कुल भी 6 लाख भी नहीं कर पाएगा तो फिर क्या करेगा बताओ? सही बात है। वो 30 लाख कहीं तो इन्वेस्ट किए होंगे ना आपने, तो 30 लाख कहीं तो लगाएंगे, उसको क्या होगा उसका।
वही तो बात है ना यार, ये भी हम 20% बाई औसत एवरेज लगा रहे हैं, इतना है कर करा के उनको क्लोज करने से कम साला ये हरासमेंट तो बंद हो ही जाएगा, ज्यादा नहीं तो, है ना। हाँ हाँ, वही तो, ये मैंने वही तो बताया, बैंक पे कॉल आते रहते हैं, बस फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। सबसे ज्यादा कॉल जो पहले वाले महीने में आते हैं, जैसे मान लो अभी डिफॉल्ट हुआ तो कल से कॉल आना चालू हो जाएंगे, रेगुलर आएंगे तब तो 1 महीने तक जो जीरो बकेट में केस रहता है, नॉन स्टॉप कॉलिंग होती है इसमें। एक समय ऐसा था यार, मैंने देखा यार, आप भी बहुत ज्यादा चिंतित थे, बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट हुए, ऐसा नहीं है कि आप मेरे से कनेक्ट थे, बहुत लोगों से भी कनेक्ट थे, तो मतलब आपने काफी कुछ, अब तो शायद मुझे लग रहा है कि आप धीरे करके शायद बाहर निकल गए, है ना। हाँ, थोड़ा बहुत निकल गया हूँ, थोड़ा बहुत बाकी है, और धीरे कोशिश है मेरी, निकलते जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे इससे। हाँ, गुड। मतलब शुरुआत हुई है। कुछ है जो ऐसे पड़े रहेंगे, वो देखते हैं क्या करना है उनका, पर कुछ है जो खुद से अप्रोच कर रहे हैं, कुछ को मैं भी अप्रोच करूंगा, जैसे जैसे फंड अवेलेबल होगा वैसे वैसे करके बाहर निकलेंगे इससे। बिल्कुल। सब ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना ही समझ सकते हैं कि भाई हम 2 साल पीछे हो गए, 1 साल पीछे हो गए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हमारा किस्मत अच्छा हुआ, कोई अच्छा हमें जॉब मिल गया, ये जिंदगी में बहुत मौके ऐसे आते हैं कि एक ही बार में सब कवर हो जाता है। हाँ, ये बात ठीक कही आपने। ऊपर से ये कि साइकोलॉजिकल प्रेशर भी कहीं ना कहीं बना रहता है, वो कहने की बात होती है कोई नहीं भरेंगे तो क्या होगा, बट माइंड में कहीं ना कहीं चलता रहता है, जब तक कहीं नहीं कर दोगे ना, बिल्कुल माइंड में एक घूमता रहता है। तो मैं इसके चक्कर फंस गया था, एक को पे करने चक्कर में दूसरे को ले लो, वैसे फंस गया था। हाँ, उसी चक्कर में मेरे मल्टीपल हो गए थे, सब एनबीएफसी थे और 2 क्रेडिट कार्ड थे मेरे। बिल्कुल। वो भेजा भी था पहले मैंने आपको अपना। कुछ बंदे हैं वो गैमलिंग की वजह से भी फंस रहे हैं, और शेयर मार्केट गैमलिंग तरह ही काम करता है, वो भी एक तरह से गैमलिंग जैसा ही है। हाँ, जहाँ पे पैसा लगा के और पैसा बना रहे हैं ऑनलाइन तरीके से, वो सब गैमलिंग में काउंट होगा ना। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फिर ये बैटिंग कुछ भी हो। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा यार। चलो कम से कम आपसे भी बात करके, और लोगों को भी मैं ये भी ऑडियो आपका शेयर करूंगा, तो कम से कम कोई अभी मैं बात करता हूँ, अभी कल मेरी IDFC वाली से बैंकर से कल बात होगी, लेटर वगैरह मिलता है तो भेजता हूँ आपको सेटलमेंट लेटर। बिल्कुल, अगर मेरा सेटलमेंट हो जाता है कम से कम मैं। बिल्कुल ब्रदर, बिल्कुल। ओके ब्रदर, थैंक यू। जुड़े रहिए ऐसे ही साथ में यार, क्या है जिंदगी में, बस बिल्कुल जुड़े रहेंगे आगे भी। जिन लोगों की, अगर हम जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो क्या बिगड़ रहा है हमारी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, है ना। कुछ नहीं जा रहा है ऊपर से। हाँ, सही बात है, ये सही पहल कर रखी है आपने, कंटिन्यू रखिए इसको। बिल्कुल ब्रदर, ओके, थैंक यू।